भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गुरोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठे हैं, अपनी नोटबुक, अपनी भगवत गीता और अपने जपमाला को साथ में लेके बैठे। हरे कृष्णा। सभी लोग ज्वाइन नहीं किए अभी तक, क्या बात है? आज कुछ शादी है, प्रोग्राम है, कहाँ गए सब लोग? हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 36 कृपया करके दोहराएंगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव व्रजीनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। यस, आप में से श्लोक का उच्चारण कीजिए। विजय जैन माता जी, श्लोक का उच्चारण कीजिए। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वज्ञान प्लवेनैव वर्जिनं सन्तरिष्यसि। हरि बोल। बहुत सुंदर। शब्दार्थ को हमारे साथ साथ उच्चारण कीजिए, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अपि भी, चेत यदि, असि तुम हो, पापेभ्यः पापियों से, सर्वेभ्यः समस्त, पाप कृत्तम सर्वाधिक पापी, सर्वम ऐसे पाप कर्म, ज्ञान प्लवेना दिव्य ज्ञान की नाव, एवं निश्चय ही व्रजीनम दुखों के सागर को, संतरिष्यसि पूर्णतया पार कर जाओगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हम इस दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लाभ जो हैं उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला लाभ हमने जो पढ़ा था वो क्या था? जल्पा ख्यानी माता जी, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का सबसे पहला लाभ। प्रभु जी, मैंने ऑडियो ही नहीं सुना है। छुट्टी पे गए हुए थे ना? हाँ, नहीं सुन रही हूँ, पर अभी ये तक नहीं आई हूँ। अभी थोड़ा पीछे हूँ मैं। पीछे है, ठीक है। कौन बताएंगे? शकुंतला माता जी, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के क्या लाभ हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से सबको अपना मतलब ईश्वर का अंश देखेंगे सब में, और उससे अपने को मोह से, बंधन से मुक्ति पा जाएंगे। यस, मोह से मुक्ति हो जाएगी दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने से। और सबसे बड़ा मोह क्या है? गीता तेजानी माता जी, सबसे बड़ा मोह, गीता तेजानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे बड़ा मोह मतलब हम ये शरीर है। सबसे बड़ा मोह है हम ये शरीर है और इस शरीर से संबंधित रहते हैं। सबसे बड़ा मोह यही है कि हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं और इस शरीर से संबंधित रिश्तों को हम खुद का ही रियल रिलेशनशिप मानते हैं। तो हमने कल अच्छे से समझ लिया था कि हमारा ये मनुष्य जीवन भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त है और हमारे जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो सब टेम्परेरी हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ जो हमारा रिलेशन है वो परमानेंट। और हमें अभी इस अवस्था में ऐसा लगता है कि ज्यादा भगवान कृष्ण से भी ज्यादा हम किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? अपने रिलेशनशिप्स को। वास्तव में होना क्या चाहिए? हमें भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये सब हमने कल समझा था। आज हम समझ रहे हैं
इसका नेक्स्ट दिव्य ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का और क्या लाभ हो सकता है? वैसे तो सब कुछ मिल गया, क्या मिल गया? मोह से मुक्ति हो गई, सारा इल्यूजन खत्म हो गया, बट अब और भी कुछ बताया जा रहा है, उससे क्या हो सकता है? तो 2-3 शब्द संस्कृत के आप इसमें से देख सकते हैं। ज्ञान प्लवे नेव, ज्ञान प्लवे नेव, तो क्या मतलब है इसका? ज्ञान प्लवे नेव का दिव्य ज्ञान की नाव द्वारा। इस श्लोक का आपको क्या शब्द याद रखना है? ज्ञान प्लवे नेव। आप सीरीज याद कर सकते हैं, इस प्रकार से पूरी सीरीज याद हो जाएगी। जैसे कि श्लोक संख्या 34 में क्या था? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये 34 नंबर श्लोक याद हो गया आपको कि आप गुरु की शरण में जाओ, प्रणाम करो और उनसे प्रश्न पूछो, विनीत भाव होकर के उनसे सेवा करो, वो आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। पिछला श्लोक 135 नंबर का श्लोक था, उसमें क्या बोला था? ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद मोह में नहीं फंसता है। न पुनर्मोहम, तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? न पुनर्मोहम, मोह में नहीं फंसता है। आज के जो है उसमें श्लोक में आप शब्द को ध्यान रख सकते हैं, वो है ज्ञान प्लवे नेव, ज्ञान की नाव में, दिव्य ज्ञान की नाव द्वारा। ये जो है हम शब्द को याद रख सकते हैं। बाकी एक और शब्द है जो जल्दी से याद हो जाएगा, वो है पाप। आप अगर कोई बोले सबसे बड़ा से बड़ा पापी है, वो भी मुक्त हो जाता है, वो भी तर जाता है, तो वो कौन सा श्लोक है? भगवत गीता के 4 अध्याय का 36वां श्लोक है। क्या बताया जा रहा है? अनुवाद से समझते हैं। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है, खास करके हम सब लोग कलियुगा प्रोडक्ट्स के लिए, राइट? हम सब लोग कलियुगा प्रोडक्ट्स हैं, इस कलियुग में आए हैं, और कलियुग में है तो बहुत ही ज्यादा पाप किए होंगे, इस कारण से कलियुग में है। पर साथ ही साथ एक बहुत ही विशेष बात बताई गई है कि अगर हम दिव्य ज्ञान की नाव में बैठ जाएंगे तो क्या होगा? संतरिष्यसि, तर जाएंगे। किससे तर जाएंगे? व्रजीनम। व्रजीनम का अर्थ क्या है? दुखों के सागर से हम तर जाएंगे, दुखों के सागर से हम पार हो जाएंगे। किसी भी नदी को, किसी भी सागर को अगर हमें पार करना होता है तो हम तैर करके तो पार नहीं कर सकते। अगर नदी बड़ी है, सागर बड़ा है, तो तैर करके पार नहीं कर सकते। तो एक साधन यहां पर बताया जा रहा है, वो है प्लवे नेव। वो क्या है? नाव। नाव में अगर आप बैठ जाओगे तो आप नदी को, सागर को पार कर सकते हो। अच्छा, ये नाव कौन सी है? कौन सी नाव में बैठना है? तो यहाँ पे कहा गया दिव्य ज्ञान रूपी नाव। दिव्य ज्ञान रूपी नाव कहाँ मिलती है? अब उत्तर दीजिए जल्दी से, कौन देगा उत्तर? प्रामाणिक गुरु से। क्लास में। अच्छा, क्लास में। गीता में चेक करता हूँ कहीं है कि नहीं मेरे पास। नाव दिख नहीं रही है। आपके के पास है। प्रामाणिक गुरु से। प्रामाणिक गुरु से हमें एक दिव्य ज्ञान जो मिलता है, वो ज्ञान दिव्य ज्ञान रूपी नाव जो बताई गई है। तो प्रामाणिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी से हमें दिव्य ज्ञान मिल रहा है, और इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे, हम उसमें बैठ जाएंगे। बैठने से क्या मतलब है? जीवन में पालन करना। एक तो ये है कि नाव है और हम किनारे पे खड़े हुए हैं, ये नाव मुझे पार कराएगी, बहुत अच्छी नाव है, मुझे पार कराने वाली नाव है, बहुत अच्छा है। मतलब इसका क्या बताओ इस नाव के बारे में, प्रॉपर एकदम परफेक्ट बनी हुई है, इसमें कहीं छेद नहीं है, कुछ भी नहीं है, गलती से पानी भी नहीं आ सकता इसमें, बारिश भी हो जाए तो भी ये नाव ऊपर इसके रूफ जो है ढकी हुई है। क्या नाव है, वाह, वेरी नाइस। आप किनारे पे खड़े होके उसको प्रेज करे जा रहे हो उस नाव को, राइट? पर उसमें बैठ नहीं रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता? भगवत गीता क्या ज्ञान है, आपको मैं क्या बताऊं, इतना दिव्य ज्ञान है, रहस्य पूरा उसके अंदर बताया हुआ है,
पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन माला कितनी करते हैं, नाम कितना जप करते हैं, भगवान को अर्पण करके खाते हैं कि नहीं, उस ज्ञान में बैठने का काम अभी तक नहीं किया है। समझ में आया आपको? यस, नो? ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोग, जब हम अपना इंजीनियरिंग कर रहे थे और कॉलेज में जब पढ़ते थे, तो इस्कॉन का हॉस्टल ज्वाइन कर दिया था। इस्कॉन के हॉस्टल से सब जगह, जहां पर भी बड़े बड़े NITs है, IITs है, वहां पे इस्कॉन के हॉस्टल्स भी होते हैं। वैसे पहले बाहर थे, फिर बाद में इस्कॉन के हॉस्टल में आ गए, टेम्पल के हॉस्टल में आ गए। वहां पर रह के सुबह जल्दी उठना, सारा आरती प्रोग्राम अटेंड करना, नाम जप करना, एटलीस्ट 2-4 माला करना, उसके बाद में फिर प्रसाद वगैरह पा के कॉलेज जाते थे। तो ऐसे करते करते धीरे 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 प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने लग गए। वहीं पे एवरीडे लेक्चर्स होते थे भगवत गीता के। फिर एक दिन एक हमारा कोई मित्र आता है, मित्र का कोई मित्र आता है और वो कहता है, आई लव भगवत गीता, यू नो, आई लव भगवत गीता। मैंने कहा वेरी नाइस, ये तो पक्का कैंडिडेट मिल गया हमारे इसमें हॉस्टल में ज्वाइन करने वाला। ये तो भगवत गीता को पहले से ही प्रेम करता है। भगवत गीता उसने हाथ में पकड़ ली, आई लव भगवत गीता। भगवत गीता मतलब क्या बताऊं मैं आपको, इतना दिव्य ज्ञान उसके अंदर, बहुत अच्छा है उसको, कितना बढ़िया कैंडिडेट है ये तो, पूरा अच्छे से। फिर उनसे मैंने पूछा, उसने क्या फिर 2-4 बार और बोल दिया, अरे भगवत गीता मतलब इट्स नियर टू माई हार्ट, नेक्स्ट टू माई हार्ट, भगवत गीता इज एवरीथिंग फॉर मी, ऐसे करके उसने 2-4 बोल दिया। मैंने कहा अब कुछ गड़बड़ है भैया, ज्यादा ही बोल रहा है राइट। इसको बोला जाता है अति भक्ति चोरेर लक्षण। अति भक्ति चोरेर लक्षण। अगर आप कभी समझना चाहो, आपका कोई सर्वेंट है, आपका कोई नियर एंड डियर वन है, फ्रेंड है, कुछ है, वो ज्यादा ही आपको कुछ अफेक्शन दिखा रहा है, ज्यादा ही कुछ आपको सेवा करना है, मैम क्या काम करना है, ये काम ठीक है, ये भी कर दूंगा मैं, अच्छा वो काम वो भी कर दूंगा मैं, एक्स्ट्रा काम भी कर लेता है, मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में फिर क्या है, चोर है। अति भक्ति चोरेर लक्षण, फिर वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। ऐसा हमारे साथ तो हमने फेस किया है। जब हम मैसूर टेम्पल में थे तो एक हमारा क्या कहते थे, हेल्पर था, जो हमें हेल्प करता था सारा परचेजिंग वगैरह में। तो वो जो भी कभी भी उसको कोई काम बोल दो, रेडी है परचेज करने जाने के लिए, कुछ भी, सब कुछ काम रेडी है। यस प्रभु, यस प्रभु, ओके प्रभु, मारती नहीं प्रभु, एली बरबेको एन मारबेको, पूरा पूछता था सब कुछ। मैंने कहा बहुत अच्छा। मुझे फिर कुछ गड़बड़ लगा, मैंने टेम्पल अथॉरिटीज को भी बोला। प्रभु जी बोले नहीं, ये बहुत टाइम से काम कर रहा है, हमारा विश्वस्त सेवक है, इसलिए पूरा एंथुजियास्टिक है। ठीक है, क्या नाम, ये दशहरा का दिन आता है, दशहरा के दिन जो रावण बनाना था, और रावण बनाने के लिए उसको एक कपड़ा, ब्लैक कपड़ा लाना था, उसको फिर लपेटने के लिए, उस जो पीछे जो स्टैंड बनाया था उसको रावण के पीछे। अब वो कपड़ा खरीदने के लिए गया, कपड़ा खरीद करके लाया, और उसके बाद बिल चेक किया। मैंने बिल नहीं चेक किया, पहले उसने बोला मेरे को कुछ, मैंने इतने रुपए में लाया है, वो किया है, ऐसे किया। फिर मैं प्रॉपरली उस दुकान पे चला गया, उस दुकान वाले से पूछा, बोले मैंने माल इतने में दिया है, लेकिन उसने बोला कि बिल जो है आप ज्यादा का बना के देना, बिल ज्यादा का बना के देना। मैंने कहा अच्छा। तो पूरा मैंने एक जगह से नहीं, 3 जगह से भी रेफरेंस लाया, और 3 जगह से उसने ऐसा, इसको बोलते हैं अति भक्ति चोरेर लक्षण। ज्यादा ही कोई दिखाता है तो मतलब समझ जाना कुछ थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि कोई काम करना नहीं चाहता फ्री में, कोई पूरा अपना नियर एंड डियर वन होगा तो ही कुछ, मतलब बहुत ही क्लोज होगा, जो वास्तव में अपना भला चाहता तो थोड़ा बहुत काम कर सकता है, वो भी नहीं करते इतना अच्छे से काम। नौकर अगर कुछ कर रहा है या कोई और इस तरह से हमें कुछ मदद कर रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो इस प्रकार से जब कोई ज्यादा ही दिखाता है कि भगवत गीता इज माई लाइफ एंड ये वो, तो मैंने उससे पूछ लिया फिर से, भैया एक बात बताओ, एक श्लोक बोल दो भगवत गीता का बस। तो आपकी जानकारी के लिए, देख मुझे श्लोक व्लोक कुछ नहीं मालूम है, लेकिन आई लव भगवत गीता। सुबह कितने बजे उठते हो? देख मैं उठने का तो कोई नहीं, मैं लेट ही उठता हूं, मैं लगभग 8:30 बजे उठता हूं, बट आई लव भगवत गीता। क्या खाते हो? देख मैं नॉनवेज वगैरह सब खाता हूं, पार्टीज में मुझे जाना पड़ता है, ये सब करता, बट आई लव भगवत गीता। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उस नाव में बैठे नहीं है, उस ज्ञान की नाव में बैठे नहीं है, उस ज्ञान की नाव में बैठना भी है। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है, और ये आज का मेरा रियलाइजेशन है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। मतलब कि अभी अभी क्लास लेते हुए ये रियलाइजेशन आया कि नाव के पास खड़ा रहना क्या है और नाव में बैठना क्या है। ठीक है।
यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए। कई बार ऐसा लगता है ना, मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैंने इतना गलत काम किया है, मैं भक्ति के लायक हूं क्या? कृष्ण मुझे माफ करेंगे क्या? मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? कभी कभी मन में ऐसा लगता है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक, सर्वेभ्य पाप कृतमः, कृतमः लिखा, देखिए कृतम का मतलब क्या है? सर्वाधिक पापी, उत्तम पापी हो, एक्सपर्ट। जो प्रहलाद महाराज थे अपने पिताजी को ऐसे एड्रेस करते थे। प्रहलाद मालूम है ना, हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद, जो होलिका हम करते हैं, याद आ गया आपको? तो जब प्रहलाद से पूछा गया कि प्रहलाद तुम क्या सीख के आए हो गुरुकुल से, तो प्रहलाद बोलते हैं असुरवर्य देहि नाम। अपने पिताजी को ऐसे एड्रेस करते हैं। मतलब कैसे एड्रेस किया? ओ बेस्ट ऑफ द राक्षसास, ओ बेस्ट ऑफ द असुरास, ऐसे करके एड्रेस करते हैं। कौन? प्रहलाद। सबसे महान राक्षस, सबसे बड़े राक्षस हिरण्यकशिपु, ऐसे करके वो एड्रेस करते हैं। तो ऐसे यहां पर क्या लिखा हुआ है? पाप कृतमः, कि आप सबसे बड़े पापी भी हो सभी पापियों में, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। समझ में आ रहा है आपको स्वाति जी? समझ में आ रहा है? तो दिव्य ज्ञान रूपी नाव में बैठ करके हम इसको, उस संसार सागर को, जो कैसा है? दुख सागर, व्रजीनम। हिमांशु जी कैसा है? दुख सागर, व्रजीनम। संसार सागर कैसा है? दुख का सागर है। इसको हम पार कर सकते हैं। अब इसको हम, इस श्लोक को एक नाम दे देंगे, इसका टाइटल दे देंगे स्पेसिफिकली, वो ये ऑलवेज बी होपफुल। हमेशा आशा रखनी चाहिए, निराशा नहीं होनी चाहिए। तो भगवान अर्जुन को भी आशावादी दृष्टिकोण दे रहे हैं, आशावादी बना रहे हैं। जनरली हम क्या हो जाते हैं? निराशावादी। मैं इतना गया बीता, मेरा क्या होगा, मैं क्या क्या नहीं किया जिंदगी में, सब पाप कर लिए, मेरा भी कुछ उद्धार हो सकता है क्या? ऐसे करके वो जो है व्यक्ति सोचता है। तो उसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं? संतरिष्यसि पाप कृतमः। अगर आप सबसे बड़े पापी भी हो, पापियों में भी सर्वाधिक सबसे बड़े पापी समझा जाए, तो तुम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके तुम क्या बन सकते हो? भक्त बन सकते हो और सारे पापों से मुक्त हो सकते हो। संसार सागर को, दुख सागर को पार कर सकते हो। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या दे सकते हैं? उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, विभा माता जी, एक वीडियो है प्रभुपाद जी का, जहां पर एक डिवोटी पूछता है कि प्रभुपाद जी, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू गेट रिड ऑफ ऑल सिंफुल एक्टिविटीज। वो वाला वीडियो अगर आपको मिल जाए तो मुझे डिस्प्ले कर दीजिएगा। तो प्रभुपाद जी एक हमारे लिए जीवंत उदाहरण है इस बात के। क्या प्रभुपाद जी ने किसको प्रीच किया? हिप्पीज को प्रीच किया स्टार्टिंग में। और हिप्पीज कौन थे? पूरा नॉनवेज खाने वाले, ड्रिंक करने वाले, ड्रग्स LSD लेने वाले, उन सब लोगों को। और क्या बना दिया? कृतमः, भक्त बना दिया। पूरा सारे पापों से मुक्त कर दिया। इतने बड़े बड़े पापों से मुक्त करके कृतमः, पाप कृतमः से क्या बना दिया? भक्त उत्तमः। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात हमें समझ में आई है। अब हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ेंगे और कुछ और बातें हैं जो समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य समझ में आ गया? अनुवाद कुछ पूछना है इसमें? अनुवाद में ठीक है? यस, तो हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। समझ में आ गई ये वाली लाइन सबको? हरे कृष्णा। यस, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गई, पर मैं फिर भी आप सभी के लिए डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं यहां पर
प्रभु मुझे वीडियो भी मिल गया है, आप जब बोलेंगे तो मैं डिस्प्ले कर पहले वीडियो शेयर कर दीजिए। यस, छोटा सा वीडियो है ये, जस्ट सब लोग सुन सकते हैं। We have been here for many lifetimes performing sinful activities. So is it possible to counteract all those sinful activities in one lifetime, or does it require many 1 minute? That is Krishna consciousness movement. 1 minute. You are not reading Bhagavad Gita? What Krishna says? Sarva dharman parityajya mamekang saranam vraja aham ta sarva papebhya mokshayami. You surrender unto me, give up your all business. I will give you relief from all sinful reaction immediately. It requires 1 minute. My dear Krishna, I was forgotten. Now I understand. I fully surrender unto you. Then you become immediately free from all sin. Without any reservation. Without any politics. If you fully surrender, Krishna is assuring, aham tva sarva papi homokhaisami masucho. He reassures. Don't worry whether I will be able to give you relief from all reactions. Masucho. It is guaranteed. You do this. So, how much time it requires to surrender to Krishna? Immediately you can do that. Surrender means you surrender and work as Krishna says. That is surrender. What Krishna says to do. Manmana bhavavad bhakta madhyajimang namaskuru. 4 things. You always think of me and you become my devotee, you worship me and offer your respect, full obeisances, and you do these 4 things. That is full surrender. Mami vaishyasi, asangsa. Then you come to me without any doubt. Everything is there. Krishna has given everything fully. If you accept it, then life is very simple. There is no difficulty. श्रील प्रभुपाद की जय। सबने सुना कि नहीं? समझ में आया? समझ में नहीं आया? ठीक है, मैं बता देता हूं। एक डिवोटी श्रील प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछते हैं, प्रभुपाद जी हम कई जन्मों से पाप कर रहे हैं, तो हम क्या इसी जीवन में पापों से मुक्त हो जाएंगे या बहुत सारे जन्मों बाद पापों से मुक्त हो पाएंगे? प्रभुपाद जी बोलते हैं इमीडिएटली 1 मिनट। इमीडिएटली 1 मिनट। प्रभुपाद जी बोल रहे सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। यू डू नॉट रीड भगवत गीता? भगवत गीता नहीं पढ़ते हो? क्या कहा है कृष्ण ने इसमें? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। क्या होगा उससे? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। क्या बोला? सर्व पापेभ्यो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दे दूंगा, मैं तुम्हें सारे सिंफुल एक्टिविटीज से फ्री कर दूंगा। दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है, ये कृष्ण भावनामृत है। समझ में आ गया? आपकी नहीं आया? श्रील प्रभुपाद जी बता रहे अपने शिष्य को, आपने देखा ही था किस तरह के शिष्य थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, श्लोक नंबर कौन सा है, किस लेसन में से है? 18वां अध्याय 18.66। वाह। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं। हमें भी कई बार ऐसा लगता है, इस प्रकार के हमारा भी मन में प्रश्न आता है। ये प्रभुपाद जी का ओरिजिनल वीडियो है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्रभुपाद जी के बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस भी हैं। ऑडियो तो बहुत सारे है ही है, प्रभुपाद जी के वीडियोस भी हैं, वो भी देखा करें आप। अवेलेबल है यूट्यूब पे, सब कुछ अवेलेबल है।
ठीक है, तो ये बहुत ही एंथुजियास्टिक वीडियो था, बहुत ही ज्यादा हमें एनकरेज करने वाला, इंस्पायर करने वाला एक वीडियो था। और इसमें हमने देखा कि जो भगवान कृष्ण हमें एनकरेज कर रहे हैं भक्ति करने के लिए, दिव्य ज्ञान का पालन करने के लिए, उसी प्रकार से प्रभुपाद जी भी हमें एनकरेज कर रहे हैं भक्ति करने के लिए, दिव्य ज्ञान का पालन करने के लिए। राइट, हरे कृष्णा। आइए अब हम इसी बात को वापस से समझ लेते हैं। ड्राइंग का टाइम है नहीं मुझे लग रहा, क्योंकि देखते हैं कैसे होता है। आप अपने से भी बना सकते हो। ठीक है, कोशिश कीजिए आप सब लोग। क्या कहा जा रहा है देखिए, पढ़िए तात्पर्य की पहली लाइन। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है। तो ये क्या है? हम, ये कौन है? कृष्णा। ये जीव है और ये कृष्ण है। हमारे और कृष्ण के बीच में शाश्वत संबंध है, और इसको अगर हम ट्रुथ में एज इट इज सही में अगर जान लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है, वेरी नाइस है, उत्तम है। इतना उत्तम है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही मुक्त हो जाता है। इस सागर से वो मुक्त हो जाता है जो अज्ञान सागर में फंसा हुआ है। ये जीव जो अज्ञान रूपी सागर है, ये इस सागर को कैसा सागर कहा गया है? अज्ञान का सागर, इग्नोरेंस का सागर, ओशन ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस सागर। तो इससे भी हमारी मुक्ति हो सकती है। कैसे? क्या करने से? भगवान के साथ हमारा दिव्य संबंध को जानने मात्र से। और उस संबंध जानने वाले ज्ञान को क्या बोलते हैं? दिव्य ज्ञान। उस संबंध जानने वाले ज्ञान को बोलते हैं दिव्य ज्ञान। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को जानेंगे, उसको कहते हैं दिव्य ज्ञान। और उसको जानने से क्या होगा? हम इस सागर को क्या बोला गया है? इग्नोरेंस का सागर, अज्ञान का सागर, दुख का सागर। इस दुख के सागर से हमारी तुरंत मुक्ति हो सकती है। समझ में आ गया आपको सभी को? डायग्राम बनाने का कुछ फायदा हुआ? हरे कृष्णा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विनोद जी, डायग्राम ठीक लग रहा है आजकल? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा डेपिक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। दोनों एक ही बात है। इस भौतिक जगत को क्या बोल दिया जाता है? एक बार अज्ञान का सागर, ओशन ऑफ इग्नोरेंस। सब अंधकार ही अंधकार है यहाँ पर, अज्ञानता ही अज्ञानता है। दूसरी तरफ इनको क्या बोल दिया जाता है? जलता हुआ जंगल। कौन बताएगा जलता हुआ जंगल के लिए कहां पर लाइन आती है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, ये गृहस्थकम में पहला पैरा है शायद। क्या बात है, हरि बोल। आप में से जो मंगला आरती अटेंड किए हैं वो बता सकते हैं कि क्या है वो। क्या है? संसार दावा तो बहुत सुंदर बताया गया है। और इसी बात को हम इस श्लोक को समझ लेते हैं कि ध्यान दीजिए इधर। हरि बोल, अटेंशन प्लीज। चाय कॉफी की इच्छा मत कीजिए अभी। हरे कृष्णा। तो बताया जा रहा है संसार दावा। ये संसार को बताया गया है दावानल। दावानल क्या होता है? जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोला गया है। और उस आग को कौन लगाने जाता है? कोई लगाने नहीं जाता। वो आग कैसे लगती है विनोद अग्रवाल जी? प्रभु जी, जो ऊष्मा होती है, हाँ, यानी जो हमारे कलुषित कर्म है। नहीं, आप तो उसकी हमने जंगल की बात कीजिए, कंपेयर मत कीजिए। जंगल में आग, जब पेड़ एक दूसरे पर रगड़ खाते हैं तब उससे आग लगती है। जब गर्मियों के दिनों में खास करके जब जंगल के अंदर हवा चलती है तेज, सूखे लकड़ियां, सूखे पत्ते आपस में जब रगड़ते हैं, खास करके बांस, बैम्बू जो होते हैं ना, वो आपस में रगड़ते हैं, तो घर्षण के कारण क्या उत्पन्न हो जाती है?
आग उत्पन्न हो जाती है, कोई लगाने नहीं जाता है उसको बोला जाता है दावानल। किसने देखा है दावानल? हरि बोल, यस नो फास्ट। पहाड़ों के आसपास रहने वाले लोग, किसी ने नहीं देखा? स्वाति जी नहीं देखा? ओहो, माउंट आबू में तो बहुत देखा है, न्यूज में देखा है। न्यूज में देखा है अपने गांव में, पहाड़ों में। अभी न्यूज में ऑस्ट्रेलिया में जो लगी थी। ये भगवान, सीधा ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। भारत में कमी थी क्या? उत्तराखंड में भी होती है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। तो बहुत जगह आग लगती रहती है। इस आग से एक बात याद आई, कल हमारे जो भारतीय आर्मी के जो एक व्यक्ति थे, इनका नाम जनरल विपिन रावत जी, आपने सुना होगा, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और कुछ इतना मतलब बहुत ही बोल्ड व्यक्ति थे, IIT से पास आउट थे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे इस आर्मी लाइफ को और देश को, सेवा को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। कुछ हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी जो है मृत्यु हो गई, उनके वाइफ की भी मृत्यु हो गई, उनके साथ में और कोई साथी थे उनकी भी मृत्यु हो गई। तो जीवन को ऐसे बोला गया है। एक तरफ तो हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। सबसे पहले हम एक बार महामंत्र बोलेंगे क्योंकि ऐसे लोग जो अपना लाइफ समर्पण कर देते हैं देश सेवा में, और उसी के कारण हम लोग भी सुरक्षित रह पाते हैं बहुत सारे आतंकी हमलों से भी। तो ये भी, जैसे शरीर में 4 भाग होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं? मस्तिष्क, भुजाएं, पेट और पैर, चारों को ही जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम तो डिवोटी है तो डिवोटी इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब डिवोटी मतलब हेड मान लिया, तो ये क्षत्रिय वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका भी जरूरत है। तो ये क्षत्रिय जो हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम उनके लिए एक बार महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे और भगवान उनकी सेवा जो उन्होंने की है, लोगों को मदद की है, उनके लिए उनको कृपा करें, आशीर्वाद दें और अगले जीवन में उनको भुजाओं से मस्तिष्क की तरफ का प्रमोशन दे दें, उनको भक्ति में ले आए। नेक्स्ट, ऑल टुगेदर स्टार्ट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम जी। तो हमें क्या सीखना है ऐसी घटनाओं से? भागवतम में बोला जाता है पदम पदम यद विपदाम। आर्मी का हेलीकॉप्टर था। किसका हेलीकॉप्टर था? आर्मी का, जिसमें डबल इंजन होता है, डबल ट्रिपल सिक्योरिटी सिस्टम होता है। तो भी कुछ जब विपदा आनी होती है, कुछ अनहोनी होती है, तो वो होके रहती है, राइट। तो हमें अपने सिक्योरिटी सिस्टम पर, अपने आसपास के सैनिकों पर, उस पर विश्वास न करके विश्वास किस पे करना चाहिए? बोलिए, भगवान कृष्ण पे। क्योंकि कुंती महारानी बोलती है असत सैन्य। जब द्रौपदी को चीरहरण किया जा रहा था तो वहां भीष्म पितामह भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, वहां पर धृतराष्ट्र भी थे, सब कोई थे, बड़े बड़े महान योद्धा थे, कोई नहीं जीत सकता था उनका। लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे तो उनको कोई रक्षा नहीं कर रहे थे। इसलिए कुंती महारानी बोलते हैं असत सैन्य, ये झूठी सेना है, ये कुछ काम करने वाली सेना नहीं है। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में अगर हम ये सोचते हैं कि मैं बहुत एक सिक्योर्ड घर में रहता हूं या रहती हूं, हमारा इंटरलॉक सिस्टम ये बहुत अच्छा है, या हमारा सिक्योरिटी गार्ड सिस्टम बहुत अच्छा है, या हमारा और भी कुछ गाड़ी बहुत अच्छी हाईली सिक्योर्ड गाड़ी है, ये है वो है, ये सब मायने नहीं रखता है। जब हमारा कुछ घटना होनी होती है, कर्म आना होता है, तो आता ही आता है। भले मोस्ट सेफेस्ट कार हो, उसमें भी व्यक्ति को जो मृत्यु आनी थी तो आई है। भले मोस्ट सेफेस्ट घर में बैठा हो, कोरोना आया हो, कुछ आया, उसकी मृत्यु होनी थी, कभी बाहर नहीं गया, लेकिन ऐसे लोगों की भी मृत्यु हुई है। तो इसलिए हमें शिक्षा लेनी है इन सब घटनाओं से कि हमारी निर्भरता जो है वो किसके ऊपर होनी चाहिए? भगवान कृष्ण पर निर्भरता होनी चाहिए। हमारा जो शाश्वत संबंध है उसके ऊपर निर्भरता होनी चाहिए। एक बात कीजिए, याद कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, थोड़ा हार्ड है लेकिन प्रैक्टिकल है। आप याद कीजिए, पिछले जन्म में जो आपके माँ बाप थे, या पिछले जन्म में आप किसी के माँ बाप थे, या पिछले जन्म में आपके बच्चे थे, वो कहां हैं अभी? क्या आप जानते हैं किसी को? याद है कोई आपको कौन थे माता पिता या बच्चे कौन थे? याद है कुछ? नहीं याद है।
बट हमारा जो शाश्वत संबंध है कृष्ण के साथ रहेगा। अभी हम जो कह रहे हैं ना, मैं कभी नहीं भूलूंगा तुमको, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें हमेशा साथ में रहूंगा, ये बच्चे ये वो, अगले जन्म में वैसे ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है। इससे हमारा मोह सारा खत्म होता है। और मैं आपको स्टोरी सुना चुका हूं। किसकी स्टोरी? राजा चित्रकेतु की। बेटे का क्या नाम देना था चित्रकूट ने? बोलिए, चित्रकेतु ने बेटे का क्या नाम दिया था? याद कीजिए। चित्रकेतु हर्षाशोक प्रभु जी। हर्षाशोक। उसने 10 लाख शादियां की थी बच्चा प्राप्त करने के लिए। याद आ रहा है ना? उसके बेटे को क्या नाम दिया गया? हर्ष शोक अभिजायते। वो हर्ष तो देगा पर बाद में शोक भी बहुत देगा। तो ऐसा ही ये भौतिक जगत है। हमें सीखना चाहिए कि कितना भी बढ़िया हम सिक्योर्ड लाइफ जी रहे हो, बचने की कोशिश कर रहे हो, पर मृत्यु तो आती है। पदम पदम यद विपदा, कष्ट तो आते हैं, कर्म तो आते ही। एक और बात बताना चाहता हूं मैं आपको, कल की जो हमारी रियलाइजेशन है। कल हम एक प्रोग्राम में गए थे शाम को, जहां पर जो बुक था, नई बुक लॉन्च हुई है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, साइंस ऑफ द डिवाइन करके एक एस्ट्रोलॉजी पे बुक लॉन्च की है। हमारे कोई भक्त है जो भी नए नए जुड़े हैं, वे पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में नहीं आए, तो वो कर रहे हैं। उन्होंने पूरी स्पीच बोली, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ आके बोला, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी साइंस है, आप सब कुछ मालूम कर सकते हो, फ्यूचर में बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी की साइंस आने वाली है, आप जस्ट अपने फिंगरप्रिंट्स डालो, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका डेट ऑफ टाइम आ जाएगा, आपका डेट ऑफ प्लेस आ जाएगा, ऐसे करके पूरी टेक्नोलॉजी आ रही है, ये सब कुछ है। लास्ट में क्या बोला मालूम है आपने? ध्यान से सुनना। Astrology can predict about your future or tell about the past, but cannot change it. ये याद रखना, बदल नहीं सकता है एस्ट्रोलॉजी। आपके जो डेस्टिनी है उसको बदल नहीं सकता है। पर आपको मालूम है आपकी डेस्टिनी बदल सकता है कोई, और वो कौन है? कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से हम जा अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं, तुरंत बदल सकते हैं। जो हजारों लाखों जन्म लेने थे ना, वैसे मुक्त हो सकते हैं। ये है कृष्ण भावनामृत की ताकत, कृष्ण भक्ति की ताकत, जो हमें अपनी डेस्टिनी तक से बदल सकती है। श्रील प्रभुपाद की जय। एस्ट्रोलॉजी में वगैरह में वो कुछ ताकत नहीं, राइट? प्रभुपाद जी बोलते थे, फूल्स गोज टू एस्ट्रोलॉजर। प्रभुपाद जी बोलते थे, what you will do by knowing your future or past, can you change it? You will try some solution, ये पूजा करवा लो, वो कर लो, ये पहन लो, ये मूंगा पहन लो, ये घड़ी पहन, जो भी अंगूठिया पहन लो, उससे क्या होगा? आप चेंज नहीं कर सकते। प्रभु जी होता तो है ना, कुछ तो चेंज होता है एस्ट्रोलॉजी से। हाँ, कितना होता है बता दूं मैं आपको? इतना होता है, देख लीजिए। ये सर के ऊपर भार रखा हुआ है, बहुत भार लग रहा है आपको, बहुत भारी है, इसको फिर मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजी क्या कर सकती है? यहाँ पे शिफ्ट कर सकती है। फिर यहाँ पे भार लगने लग जाएगा, हो भारी लग रहा है, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। भार कभी नहीं जाने वाला है। समझ में आया आपको? ये जो है ये दिव्य हमें भगवत गीता के ज्ञान से ही हम इसको हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं, राइट? तो ये हमने समझा। हम कहां पे बात कर रहे थे? स्वाति जी बताएंगे, याद करके बताइए, हम कहां पे बात कर रहे थे, कहां चल रहे थे हम? हरे कृष्णा। फॉरेस्ट फायर प्रभु जी। यस, फॉरेस्ट फायर। संसार दावा नल लीढ़ लोका। संसार में क्या लगी हुई है? दावा नल लगी हुई है, ऑटोमेटिक आग लगी हुई है। अब उसका अगला श्लोक क्या आता है वो देख लीजिए। संसार दावा नल लीढ़ लोगा। संसार में आग लगी हुई है। हमारे जीवन में किसकी आग लगी हुई है? संसार में कौन सी आग लगी हुई है? हमारे जीवन में डिजायर्स की, वांट्स की, काम की, लस्ट की, उसकी आग लगी हुई है। तो क्या होता है? संसार दावा नल लीढ़ लोका त्रणाय कारुण्य घना घना। अब बताइए रेणुकल जी, बार बार माइक क्यों ऑन कर रहे हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? थैंक यू। बताइए जो संसार की आग है वो कैसे बुझ सकती है? वो जो आग लग जाती है जंगल में, मनु प्रभाकर जी। मनु प्रभाकर जी। कृष्णा प्रभु जी, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस से, दिव्य ज्ञान से। हम पूछ रहे हैं जंगल की आग कैसे मिट सकती है?
बारिश से प्रभु जी, बारिश से। वेरी नाइस। जब कोई आप लेके चले जाओ, बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, फायर ब्रिगेड लेके चले जाओ, खूब हेलीकॉप्टर से भी बारिश करने की कोशिश करो। जब एक बार जंगल में आग लग जाती है पहाड़ के ऊपर ना, बहुत मुश्किल है उसको बुझाना। इसलिए कहा जा रहा है संसार दावा नलली ढलोका त्रणाय कारुण्य घना घनात्वम। जब घन आएंगे, बादल आएंगे, तो बादल बारिश करेंगे, तब ये जो है सब कुछ मिट सकता है। तो ये गुरु के बारे में बोला गया है कि गुरु क्या करते हैं, हमारे जीवन में जो आग लगी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य की, जो डिजायर्स की, वांट्स की जो आग लगी हुई है, उसको कौन शांत करता है? गुरु। और कैसे शांत करते हैं? भगवान के उस सागर से कृपा लेकर के हमारे को देते हैं। ये लिख लीजिए आप, भगवान के सागर से वो पानी लेकर के, कृपा लेकर के हमारे ऊपर डालते हैं, हमारे को दिव्य ज्ञान देते हैं। संसार दावा नलली ढलोका त्रणाय कारुण्य घन घनात्वा प्राप्त से कल्याण, वो प्राप्त करके गुणाणवश्य हम सारे इन प्रॉब्लम से, समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो हमारी आग को कौन बुझाएगा? हमारी जो संसार में आग लगी हुई है, उस आग को कौन बुझाएगा? गुरु बुझाएंगे। कैसे बुझाएंगे? भगवान के उस सागर से उस बारिश को लेकर के, करुणा की बारिश को लेकर के। किसकी बारिश है ये? करुणा की बारिश। ठीक है। तो भौतिक जगत को, आपके क्विज में प्रश्न आएगा, भौतिक जगत को किन दो उपाधियों से संबोधित किया गया है? थोड़ी हाई फाई हिंदी हो गई। भौतिक जगत को किन दो उपाधियों से संबोधित किया गया है? अज्ञान का सागर और जलता हुआ जंगल। कभी सुना है कि ये संसार, ये भौतिक जगत ज्ञान का सागर है? भगवान के लिए सुना है, तू ज्ञान का सागर है, राइट? भगवान के लिए सुना है, पर जगत के लिए कभी नहीं सुनोगे। यह ज्ञान का सागर है। और जो आग लग जाती है, कभी ये सुना है कितना कूल जीवन है हमारा, कितनी शांति है हमारे जीवन में, आनंद ही आनंद है। किसके पास जाओ, जिसके पास जाओ, सब अपनी रोनी रोता है, सब रोते हैं, सब अपनी कहानी सुनाते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का भजन भी है, आपनी कहानी को है। अभी आप बहुत, जैसे अभी बात कर रहे हैं, बहुत कुछ है, अच्छा लग रहा है, स्माइल हो रही है, सब कुछ है। सबसे आके पर्सनली पूछेंगे ना, तो अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जगत पूरा दुख का सागर है। सबको अलग अलग प्रॉब्लम है। शरीर का प्रॉब्लम है, मन का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चिल्ड्रंस का प्रॉब्लम है, हाउस का प्रॉब्लम है, कार का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए क्या बोला जाता है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन जीने के लिए संघर्ष। तो पूछिए हमारे माता जी को, कितना संघर्ष कर रहे हैं गीता तेजानी माता जी, राइट माता जी? बोल दो, नहीं बोलो? मुझे भी होता है संघर्ष, इसलिए बता देता हूं। आपका नाम तो जस्ट लिया है। कभी कुछ बीमारी हो जाती है हमारे को, कुछ डायबिटीज हो गया, या कुछ नी में प्रॉब्लम हो गया, या कुछ साइनस हो गया, कुछ हो गया है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये सब किसको होता है? बॉडी को होता है, शरीर को होता है, आत्मा को ये सब नहीं होता है। एक बार समर्पण कर लो बस भगवान को, सब प्रॉब्लम से मुक्ति। कृष्ण भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध को जान लो। और जानने के बाद क्या करना है? बोलिए, जानने के बाद क्या करना है? जीवन में उतारना है। कृष्ण के साथ में बैठ जाना, बाद क्या? नाव में रहना है, शरणागत हो जाना है। संबंध को जानने के बाद क्या करना है? बातचीत। हाँ, बातचीत करना है, भगवान से बातचीत करना है, सरेंडर हो जाना। बातचीत नहीं करना है, संबंध को जानने के बाद संबंध को बनाए रखना है, कार्य करना है। जैसे कि एक उदाहरण बता दूं मैं, जो आप जल्दी समझ जाते हैं आप लोग। क्या एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों को मालूम पड़ गया कि ये मेरा हस्बैंड होने वाला है, ये मेरी वाइफ होने वाली है। संबंध मालूम पड़ गया कि ये मेरी वाइफ है, उसको ये मालूम पड़ गया कि ये मेरे हस्बैंड है होने वाले।
अब उस संबंध के ऊपर वो क्या करते हैं, अच्छा तुम मेरी वाइफ होने वाले, मैं तुम्हारा हस्बैंड होने वाला, ओके ठीक है। ऐसे ही उस रिलेशनशिप को छोड़ा हुआ है, तो कुछ मतलब है क्या उसको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, उस रिलेशनशिप पे एक्ट करना होगा। तो हमें भी भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें एक्ट करना होगा। समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहे हैं? उस रिलेशन पे, उस संबंध पे आपको एक्शन लेना है, कर्म करना है। यस, हरे कृष्णा। कुछ कहना चाह रहे हैं गीता माता जी? अच्छा ठीक है, आइए आगे का तात्पर्य पूरा कर लेते हैं। ये रिलेशन पे एक्ट करना समझ में आ गया ना आपको? संबंध जानने के बाद उसमें कुछ काम करना। अब मालूम पड़ गया कि मैं तो एक बहुत बड़े अमीर पिताजी का लड़का हूं। याद कीजिए वो एग्जाम्पल कौन सा, चांदनी चौक वाला एग्जाम्पल और बहुत बड़े पिताजी का एग्जाम्पल, याद है ना आपको? उसको किसी ने जाके याद दिलवा दिया कि तुम तो बहुत बड़े पिताजी के बच्चे हो, सब कुछ है। और वो क्या बोलता है, अच्छा ओके मैं उनका बेटा हूं, ओके ओके ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। उससे कुछ काम होगा क्या? उसको क्या करना होगा, वो उसको एक स्टेप बढ़ाना होगा अपने घर की तरफ, अपने पिताजी की तरफ। उनको फोन करना होगा, उनको मैसेज करना होगा, आई एम कमिंग नाउ, आई नो यू आर माई फादर। यू शुड ऑल्सो से टू कृष्णा, कृष्णा नाउ आई हैव कम टू नो यू आर माई रियल फादर। आप मेरे वास्तविक पिता है, मैं आपकी तरफ आगे कदम बढ़ा रही हूं, मैं आपकी तरफ आगे बढ़ रहा हूं। और मैं आपकी 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला जप कर रहा हूं, मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूं, मैं आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है? यस ठीक है। आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मुझे आ रहा है अभी। सागर में कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। कितना भी बेस्ट स्विमर भी हो, वो सागर में से पार नहीं कर सकता है। सभी डिवोटीज जो आज क्लास ज्वाइन किए हैं, 101 डिवोटीज, आप सभी से फिर से प्रार्थना करता हूं, गीता जयंती आ रही है और हमने भी ये लाइसेंस ले रखा है, तो आप डेली ज्वाइन किया कीजिए, मिस मत कीजिए। इतना इंटरेस्टिंगली हम प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि कभी हमें भी ऐसा मिला नहीं है, पर आपको हम प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से डेली आया करो क्लास में, हमें अच्छा लगेगा। ये जब डेली आप सब लोग आएंगे और ये जो लाइसेंस पे पैसे खर्च होते हैं उसका सही यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि 100+ तो होने चाहिए। 100+ 1 भी होगा, 2 भी होगा, 5 भी होगा तो चलेगा, पर 100+ होने चाहिए। तो ये लाइसेंस का कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो संसार सागर को, जो पानी का सागर है, उसको भी हम अगर एक्सपर्ट स्विमर हैं तो भी हम पार नहीं कर सकते। थोड़ी देर में हाफ जाएंगे और उसमें डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो क्या कहा जा रहा है, सागर में कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल देता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। हरि बोल। समझ में नहीं आया होगा आपको, पर बता देता हूं। सो संघर्ष कर रहा है तैरने का, समुद्र से बाहर निकलने का, उसको कोई आकर के निकाल देता है, चल मैं तुम्हें निकालता हूं समुद्र से बाहर, उसको क्या बोला जाता है, सबसे बड़ा। और वो कौन है शीतल जी? प्रमाणिक गुरु। प्रमाणिक गुरु प्रभुपाद जी। वो हमें संसार सागर से बाहर निकाल दे, चलो आई विल टेक यू आउट, वो बाहर निकाल दे। वो क्यों बाहर निकाल सकते हैं प्रवीणा माता जी? वो क्यों बाहर निकाल सकते हैं? प्रमाणिक गुरु क्यों बाहर निकाल सकते हैं? क्योंकि वो भगवान के सागर में आपका नाम प्रवीणा माता जी रखते हैं? भगवान के भक्त हैं। ठीक है, मैं पूछता हूँ। है। अरे जिससे पूछू वो बताओ। यस, वंदना बारोट माता जी बोलिए। वो ऑथोराइज्ड है। ऑथराइज्ड है? गुरु ऑथोराइज्ड है। ऑथराइज तो है, पर वो हमें बाहर क्यों निकाल सकते हैं? प्रभु जी ने बोली पूर्ण ज्ञान है इसलिए। स्मिता पटेल माता जी, स्मिता पटेल माता जी, वो भगवान के भक्त है। भगवान के भक्त है, बिल्कुल सही बात है, पर वो भी तो सागर में है। क्या है? उनको दिव्य कि ज्ञान, हम उसके भक्त हैं, हम उन नाव में बैठे हैं। दिव्य ज्ञान की नौका। बिल्कुल सब कुछ सही बता रहे आप, पर एक पॉइंट ये है क्योंकि वो सागर से बाहर है, वो सागर में नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन बाहर निकाल सकता है? जो सागर से बाहर है वो बाहर निकाल सकता है। सागर वाला व्यक्ति हमें सागर से बाहर नहीं निकाल सकता। समझ में आ रहा है? निकाल सकता है प्रभु जी। हाँ जी, सागर से बाहर जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। वो कौन है? प्रमाणिक गुरु। प्रमाणिक गुरु सागर में नहीं रहते हैं,
और इसका एक तरीका बताया गया है समझने का। प्रमाणिक गुरु आपको बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? आपको दिव्य ज्ञान देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? बोलिए जल्दी से भगवती माता जी। दिव्य ज्ञान देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? प्रभु जी नौका मिल जाएगी। यस, तो आप सभी लोग यहाँ देखिए जल्दी से, टाइम अपने पास हो गया है। यस, दिव्य ज्ञान कहाँ गया? हरि बोल। ऐसे कृष्णा चैंटिंग करोगे ना, ऐसे कर्मा सब खत्म हो जाएंगे, साफ क्लीन, धीरे धीरे क्लीन सब कर्मा। संतरिष्यसि, ऑल कर्मस गायब। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या कहाँ गया वो? हरि बोल। वेयर आर यू? ड्राइंग करना है, पेन कहाँ गया? हरे कृष्णा कृष्णा, यस, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी हाँ, ये रहा है। ठीक है, आप लोग आप लोग मत कुछ लिखिए। तो ये क्या है? संसार सागर। इस सागर में हम क्या कर रहे हैं? हाबू डुबू। हाबू डुबू क्या होता है? ये पीछे वाला क्यों मिट गया भैया? गोते खा रहे हैं। पीछे वाला क्यों मिट जाता है? ये संसार सागर है। ओहो, कुछ वैनिशिंग पेन, अलग अलग पेन होती है क्या? वैनिशिंग पेन है। वैनिशिंग पेन नहीं चाहिए हमारे पास। किसी को मालूम है कहाँ मिलता है? भूल गया मैं तो। प्रभु जहाँ से इरेजर लिया होगा वहां पे राइट और लेफ्ट या राइट में होगा, अपर साइड लेफ्ट या राइट। मिल गया। थैंक यू माता जी, इरेजर के पास में था। ठीक है, अरे बाकी लोग क्यों कर रहे हो? अंकिता माता जी। हरे कृष्णा। तो वो भी फिर भी जा रहा है शायद, ये तो वैनिशिंग पेन ही एक्टिव हो रखा है। ठीक है, आप समझ जाइए जल्दी से जो बताया जा रहा है उसको। बाकी लोग मिटा दीजिए प्लीज, क्या लिख रहे हैं आप ये सब। तो ये संसार को सागर बताया गया है, और सागर में हम क्या कर रहे हैं? गोते खा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। यह सब हो गया काम, आई थिंक। संसार दावा नललीडलोका त्रणाय कारुण्य घना घना। इरेजर हो रहा है प्रभु जी, ये इरेजर है आपका अभी कर्सर। ये हट क्यों नहीं रहा है फिर? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये तो वैनिशिंग पेन एक्टिव हो जाता है। हरे कृष्ण ड्रॉ। प्रभु जी बुक में ड्रॉ करके दिखा दीजिए। बुक में ड्रॉ कर देते हैं, ये भी ठीक है, जल्दी से टाइम बच जाएगा। ठीक है, मैं बुक में ड्रॉ करूं फिर तो आपको वास्तव में मालूम पड़ जाएगा कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। हरे कृष्णा। अच्छा, इसको हटाना पड़ेगा पहले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आप देख पा रहे हैं? कुछ दिखेगा नहीं, पेंसिल से लिखा है। दिख रहा है? दिख रहा है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। ये संसार सागर है, इसमें ये कौन है? हम सब लोग। ये क्या कर रहे हैं? हाबू डुबू कर रहे हैं, डुबकी खा रहे हैं। मतलब पानी मुंह में जा रहा है, पानी में थोड़ा मुंह में जा रहा है, फिर तैरने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे करके हो रहा है हमारे साथ में। फिर क्या होते हैं? प्रमाणिक गुरु होते हैं। ये प्रमाणिक गुरु, ये प्रमाणिक गुरु हमें क्या देते हैं? दिव्य ज्ञान। तो हमें दिव्य ज्ञान से क्या मिल जाती है? नाव। अब ड्राइंग के लिए माफ कीजिएगा, आपको दिखाते हुए बना रहा हूं। तो ये नाव मिल जाती है, इसको नाव बोला जा रहा है। ये नाव है, ये क्या है? दिव्य ज्ञान रूपी नाव है। ये दिव्य ज्ञान रूपी नाव है। ये प्रमाणिक गुरु है और ये सागर है। अब क्या होता है? नाव तो मिल गई, अब क्या करें? अब इसमें कैप्टन चाहिए।
तो खुद गुरु क्या बन जाते हैं, इस नाव के कैप्टन बन जाते हैं, और इस नाव को वो चला करके इस सागर से बाहर लेके चले जाते हैं, और कहाँ लेके आ जाते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जी प्रभु जी। अरे बहुत अच्छे। तो ये सब महत्वपूर्ण संसार सागर, इस संसार सागर से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका दिव्य ज्ञान की नाव। दिव्य ज्ञान की नाव कौन देगा? प्रमाणिक गुरु देंगे, और प्रमाणिक गुरु ही फिर उस नाव के क्या बन जाते हैं, कैप्टन बन जाते हैं। उनको मालूम है कि किधर जाना है, हमें तो मालूम नहीं है, तो फिर वो हमें लेके जाते हैं। इसके लिए हमें उनकी शरण जाना होता है कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, जैसा प्रमाणिक गुरु बताते हैं वैसा करना चाहिए। ठीक है, आगे यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल देता है तो वो सबसे बड़ा रक्षक है। तो श्रील प्रभुपाद जी क्या है? सबसे बड़े रक्षक, जो हम सबको संसार से बाहर निकाल रहे हैं। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। जो दिव्य ज्ञान है, इससे क्या मिलेगी? मुक्ति। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान अर्थात दिव्य ज्ञान, इससे मुक्ति मिलेगी। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। उदात्त का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? कृष्ण भावनामृत की नाव, यस, उत्कृष्ट, गुजराती में उत्कृष्ट होता है। यस, इंग्लिश में क्या लिखा है, कौन बताएगा? इंग्लिश में क्या लिखा है? टॉप मोस्ट प्रभु जी। टॉप मोस्ट लिखा है, पहले आपने सबलाइन। रीमा माता जी क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, वाओ, हरि बोल। सो एक तो कृष्ण भावनामृत कैसी है? सुगम के लिए क्या लिखा है माता जी? रीमा माता जी? सिंपल। सिंपल, सरल है कृष्ण भावनामृत। और साथ ही साथ कैसी है इसी नाव? आउटस्टैंडिंग, उदात्त है, टॉप मोस्ट है, बेस्ट है, सबलाइम है। इस नाव में अगर हम बैठेंगे, प्रमाणिक गुरु के द्वारा, दिव्य ज्ञान द्वारा जो बताया गया। नाव में बैठने का मतलब क्या है? गीता तेजानी माता जी फास्ट, नाव में बैठने का मतलब क्या है? दिव्य ज्ञान प्राप्त करना। वो तो प्राप्त तो कर लिया, तभी तो नाव मिली है माता जी। तो भवसागर को पार करना। फिर गड़बड़ कर दिया। इतना मैंने एग्जाम्पल दे दे के समझाया, अति भक्ति चोरेर लक्षणा, ये वो। यस, इति माता जी। भावनामृत, कृष्ण भावनामृत में रहना। इति माता जी। जी, नाव में बैठने से हमें, नाव में बैठना अर्थात कि हमें उसका ज्ञान को जीवन में पालन करना। हाँ जी, समझ में आ गया? खाली नाव दूर से देख रहे, वाह क्या कृष्ण भावनामृत, वेरी नाइस, डांसिंग, कीर्तन, प्रसादम, वाह वंडरफुल, हरि बोल। खुद को करना है? नहीं, आओ कीर्तन करो, नहीं कीर्तन में डांस, नहीं, मतलब नहीं, आप खाओ। फिर दूर से नाव को मिलने के बाद भी ऐसे कर रहे हैं, राइट? कीर्तन में डांस के लिए बुलाते हैं डिवोटीज को, आ जाओ थोड़ा कीर्तन में भाग लो, डांस नहीं प्रभु जी, डांस नहीं। भैया नाव में बैठने का ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको। तो ये सरल है। कैसी नाव है ये? बढ़िया, सुबह जल्दी उठो, रात को समय पर सो, मंगला आरती अटेंड करो, डांस करो, प्रसादम पाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, डिवोटीज को मिलो, भागवतम सुनो, भगवत गीता पढ़ो। कितनी सिंपल नाव है। ऐसा थोड़ी ना करना है पैर ऊपर सर नीचे, ऐसे तो नहीं करना है ना। सिंपल है ये कृष्ण भावनामृत, और बेस्ट है ये, टॉप मोस्ट है। योगा लेडर हमने पढ़ा था, तो सबसे बड़ा टॉप मोस्ट योगा क्या है? भक्ति योगा, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, और टॉप मोस्ट भक्ति योग। ठीक है, हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप